जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है। मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। एक व्यक्ति जिसे अकेले रहने में कोई आपत्ति नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वे लोग से रिश्ता रखने में सिर्फ सलाह मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। आपकी परवरिश बताती है आपका परिवार कैसा है। हर औरत की इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि यह साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माँ के द्वारा की गई है। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त देता है, और जवाब वक्त देता है यह लाजवाब होते हैं। जब बुरा करके भी बुरा ना लगे तो समझना कि बुराई तुम्हारे चरित्र में आ गई है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। आपके साथ छल कितना ही क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। उड़ान तो भरनी है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। ज्ञान चाहने वाले के लिए पूरी दुनिया ही गुरु है। सिर्फ सीखने की नियत चाहिए। काल के कपाल पर तिलक मैं रक्त से करूं। भक्त हूँ महाकाल का, फिर क्यों मैं मौत से डरूं। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, रास्ता जरूर निकलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं, सिर्फ तुम खुद ही स्वयं के हो। अगर तुम इस बात को समझ जाते हो तो तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाता। पूरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच के सामने करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया। इसलिए माँ बाप व्यर्थ की चिंता में ना पड़े, होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। बिना मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब ना रखना, बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुख को याद करना, ये सभी दुख के कारण बनते हैं। मैं जो भी हूँ या होने की आशा करता हूँ, उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। शरीर जिनके सुंदर है, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। आलस्य एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम दुख है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है, वह दूसरों की मेहनत की कदर करता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं।
अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती सुधार कर बड़ा बनना चाहता है। जिंदगी एक इत्तेफाक है, हर दिन उसको परखा जाता है, इसमें फ़ैल वही होता है जो इसे देख घबराता है। कोई भी रिश्ता आपकी मर्ज़ी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है यह सिर्फ़ ऊपर वाला तय करता है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति जो और हमारी सांसें, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम पर आएगा तो कहीं के भी नहीं रह जाओगे। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। इन लोगों से हमेशा दूर रहे, दूसरों की बुराई करने वाले, नकारात्मक सोच रखने वाले, समय को महत्व ना देने वाले, दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करने वाले और समय पर काम ना आने वाले। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राजपरिवार ही था, पर सारी उम्र सुख ना पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हो। दुख में भी सुख का अनुभव किया है जब मैंने आपका स्मरण किया है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। रास्ते मुश्किल है पर हम मंजिल जरूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है इसे भी जरूर हराएंगे। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। भगवत गीता में कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसको शौक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। अगर कोई तुम्हें मूर्ख और कहे और तुम उससे बहस कर रहे हो, तुम मूर्ख नहीं हो, तो असल में तुम अपनी मूर्खता साबित कर रहे हो। जब आपको समझ नहीं आ रहा हो तो कि क्या हो रहा है, निराश मत होइए। ईश्वर कुछ महान करने वाले हैं। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है वो दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समय नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। चलने की कोशिश तो करो, यहाँ दिशाएं बहुत हैं।